नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हमने शौच धर्म का वर्णन समझ लिया था। आज उसके आगे संयम धर्म का वर्णन प्रारंभ करते हैं गाथा नंबर 96 से। जंतु कृपादित मनसः समितिषु साधो प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहारा संयम माहुर्महामुनियः। तो यहाँ कहा जा रहा है संयम धर्म के वर्णन करते हुए कि जिसका चित्त जीवों की दया से भींगा हुआ है तथा जो ईर्ष्या भाषा ईष्णा आदि 5 सम्मतियों का पालन करने वाला है, ऐसे साधु के जो षटकाय की जीवों की हिंसा का तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग है, उसी को गर्द आदि देव संयम धर्म कहते हैं। तो जब तक दया से चित्त भीगा नहीं है तब तक ईर्ष्या भाषा ईष्णा सम्मतियों पालन नहीं किया जा पाएगा, है ना। दया से चित्त जब हमारे अंदर में दया भरपूर भरी होगी, दया से चित्त भीगा होगा, तभी देखकर चलेंगे, वरना क्यों देख के चलेगा व्यक्ति, यूं मुँह उठा के चलेगा। भाषा भी अच्छे से बोलेगा जिससे कि किसी की हिंसा ना हो, भाव हिंसा ना हो, हमारे वचनों से किसी व्यक्ति की लड़ाई झगड़े ना हो जाए, द्रव्य हिंसा ना हो जाए, ऐसी भाषा बोलेगा। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, तो भाषा ईष्णा और ईष्णा सम्मति का पालन करते हुए वह तो ईष्णा सम्मति का पालन करेगा। तो उसमें भी ईष्णा सम्मति की मुख्यता किसकी है? जीव दया की है। क्योंकि यदि ईष्णा सम्मति का पालन नहीं होगा तो जहाँ तहाँ जैसा बना होगा वैसा खा लिया, प्रासुक अप्रासुक जो मिला वो खा लिया, तो वहाँ जीव दया कहाँ बनी। तो इसीलिए ईष्णा सम्मति की पूर्ण समस्त जीवों से रहित होकर वो जो प्रासुक आहार है उसको ग्रहण करता है, वो ईष्णा सम्मति है। तो ये सारी की सारी 5 सम्मतियाँ जीव दया मुख्यता है। अहिंसा धर्म का पालन जिसमें मुख्य रूप से है, प्राणी संयम, प्राणी संयम जिसमें मुख्य रूप से है। तो इसीलिए जिसका चित्त जीवों की दया से भीगा हुआ है वही इन 5 सम्मतियों पालन करने वाला है। ऐसे साधु के षटकाय जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग है, वही संयम धर्म है। तो समस्त जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग ना किया जाएगा तब कदापि संयम धर्म नहीं पल सकता है। इसलिए संयमी को उपयुक्त बातों पर विशेषतः ध्यान देना चाहिए। तो जिनके जीवन में जीव दया नहीं है तो प्राणी संयम कहाँ से पलेगा, और इंद्रिय विषयों के पर भी लगाम अंकुश कैसे लगेगा, क्योंकि इंद्रिय विषय भी यदि जीव दया नहीं है तो व्यक्ति जी भर के भोगेगा। इंद्रिय विषय स्पर्श इंद्रिय के जो विषय हैं, ठंडा गरम, जीव दया होने पर वह विषय भोगने की इच्छा नहीं होती। यदि जीव दया है तो बचेगा उनसे, पंखा कूलर एसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, सर्दियों में हीटर गीजर का इस्तेमाल नहीं करेगा। जीव दया है तो, नहीं है तो वो भी करेगा। तो इंद्रिय विषयों पर भी लगाम नहीं लग सकता है। तो कहने का मतलब सबसे मुख्य, चाहे वो स्पर्शन हो, रसना हो, घ्राण हो, चक्षु हो, कर्ण, कोई सी भी इंद्रिय हो, यदि इनको जीतना है, जीव दया से अपने आप को हमें भीगना होगा, तभी हम 5 इंद्रियों की गुलामी से बच पाएंगे, उनको जीत पाएंगे और षटकाय जीवों की रक्षा कर पाएंगे। तो 5 इंद्रियों की विषयों को देने के लिए बहुत सारे जीवों का हिरास होता है, हिंसा होती है, तब वो इंद्रिय विषय तैयार हो पाते हैं। तो इसीलिए दया भाव सबसे पहले मुख्यता रखता है, तभी हम संयमी कहलाएंगे, संयम धर्म को पालन करने वाले हो पाएंगे। ये बात यहाँ समझनी चाहिए।
कर्ण इंद्रिय में देखिए, कर्ण इंद्रिय की मधुर संगीत सुनने के लिए बहुत सारे साधन जुटाने पड़ते हैं। अब उन साधनों को मांगना पड़ेगा। मांगने जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है वो लेके आएगा। पैसे कैसे कमा रहा है? हिंसा करके कमा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विषयों को लाने के लिए हमेशा मांगना पड़ेगा, और वो धन से ही आती हैं। धन कैसे कमाया जा रहा है ना? तो इसीलिए इंद्रिय विषयों से रहित होकर अपने जीवन में निरंतर जीव दया का पालन करना ही आवश्यक है, तभी जाकर संयम धर्म पालन हो पाएगा। ठीक है ना? आगे, मानुष्यम किल दुर्बलम भवभृतस् तत्रापि जात्यादया तेष्वेवाप्तु बचाश्रुति स्थितिरतस् तस्यास्य दृग्बोधिने प्राप्ते ते अपि निर्मले अपि परम स्यातां न येनोज्झिते स्वयं स्वरमोक्षै फलप्रदे च कथं न श्लाघ्यते संयमा। तो यहाँ कहा जा रहा है, आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए प्राणियों को मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है ना? तो पहला तो मनुष्य बनना ही अत्यंत कठिन है। किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्म प्राप्त हो भी जावे तो उत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जाति मिलना अति दुस्साध्य है। यदि किसी प्रबल देव योग से उत्तम जाति मिल जावे तो अरिहंत भगवान के वचनों का सुनना बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। यदि उनके सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जावे, संसार में अधिक जीवन नहीं मिलता है। यदि अधिक जीवन मिले तो समय ज्ञान की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। यदि किसी पुण्य योग से उदय से अखंड निर्मल सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जावे तो संयम धर्म के बिना स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल देने वाले नहीं हो सकते। इसलिए सबकी अपेक्षा संयम अति प्रशंसनीय है। अतः ऐसे संयम की रक्षा ही, ऐसे संयम की अवश्य रक्षा ही करनी चाहिए, अवश्य रक्षा करनी है। तो यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले संसार रूपी इस गहन वन में भ्रमण करने वाले प्राणियों को मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है। क्योंकि जंगल में क्या होते हैं? जंगल में जानवर होते हैं। तो वन है ये संसार रूपी जंगल, संसार रूपी वन, गहन वन, कि जिससे आज तक हम पार ही नहीं हो पाए। भटक रहे हैं इसी वन में, इसी जंगल में, अनादिकाल से लेकर आज तक इसी जंगल में निरंतर भटक रहे हैं। रास्ता ढूंढते हैं लेकिन उस रास्ते पर चल ही नहीं पाते हैं, अब तो पार ही नहीं हो पा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि संसार रूपी गहन वन में मनुष्य होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जानवर ही पाए जाते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जानवरों की संख्या अधिक है, अनंत है ये। और अनंत जीवों से निकलकर मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है, बहुत। मनुष्य हो भी जाते हैं तो फिर उत्तम कुल प्राप्त होना, जैन कुल प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। वो भी मिल गया तो अब किसी अरिहंत भगवान के वचनों का सुनना दुर्लभ है। अब वो भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तो संसार में जीवन अधिक नहीं मिलता है। जीवन ही थोड़ा बचा है तब सुन पाए, बुढ़ापे में ही सुनने का सौभाग्य मिल पाता है। जवानी तो बालपने में ज्ञान न लयो, तरुणी समय तरुणी रत रहो, अब अर्ध में तक संबूढ़ापन अब आए सुनने के लिए, जिन्हें वाणी सुना दो। जब आधे मरे हो गए या कछु काम के नहीं रहे, तब उस परम श्रेष्ठ वाणी जो गणधर जैसे देव झेलते हैं, गणधर मुनराज झेलते हैं, उस वाणी को झेलने हम बुढ़ापे में आधे मरे हुए होकर आए, या झेल पाएंगे उसको? अरे उसको झेलने के लिए मजबूती चाहिए, श्रेष्ठ योग्यता चाहिए, तब हम उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं, उसको झेल पाते हैं।
अधिकतर लोग बुढ़ापे में उसको झेलने के लिए तैयार होते हैं। अब समय आया हमारा, जैसे कि बुढ़ापे मजबूत होके आए हो, तो आधे मरे हो जाते हैं, तब तो वो जिनवाणी के सुनने के लिए आते हैं, तो जीवन कितना बचता है? थोड़ा सा अधिक जीवन नहीं मिलता। और यदि अधिक जीवन मिल जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती, ये भी अति कठिन है उनकी प्राप्ति होना। और किसी पुण्य उदय से अखंड निर्मल सम्यसन की प्राप्ति हो जाए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो उसमें संयम होना, संयम धर्म होना अति प्रशंसनीय है। कि दर्शन ज्ञान के साथ साथ चाहे तो और आ जाए, संयम और आ जाए, तो अति प्रशंसनीय हो जाता है, जो कि स्वर्ग और मोक्ष को दिलाने वाला होता है। तो इसीलिए अपने जीवन में इस संयम की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। ये इस गाथा का तात्पर्य है। कुछ है ना हो, संयम सबसे मुख्य है। तो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये श्रेष्ठ जातियां हैं। आदि में क्षत्रिय और वैश्य लिए जाएंगे। 4 वर्ण होते हैं ना, तो उसमें 3 वर्ण दिए जाएंगे। वो नहीं आएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 कुल मिलना, इन 3 जाति के मिलना अति दुस्साध्य है। होता है वर्तमान तुम्हारे पंचम काल में ये दोष है। हाँ, हुंडा और श्रवणी काल का दोष है कि यहाँ अन्य मत प्रारंभ हो गए, अन्यथा संपूर्ण कालों में एक ही मत, जिन मत होता है और कोई नहीं होता। आदिनाथ भगवान के समय 3 थे। भरत चक्रवर्ती ने 14 चला दिए ब्राह्मण, व्रतियों की अलग संज्ञा रखने के लिए। व्रतियों को, व्रती लोग थे उनको ब्राह्मण कहा उन्होंने। जनेऊ धारण करते थे, अणुव्रती थे, उनको ब्राह्मण संज्ञा दी। पंडित थे, विद्वान थे, उनको ब्राह्मण संज्ञा दी। और हम वो अपनी संज्ञा को भूलकर पृथक हो गए, दूसरों ने वो संज्ञा अपना ली और उन्होंने जैन धर्म छोड़कर मिथ्या धर्म स्वीकार कर लिया। तो वो रहे तो ब्राह्मण ही, लेकिन जिन मत को ना मानने वाले रहे, जिन मत से भ्रष्ट हो गए। ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। अब तब धर्म का वर्णन करते हैं। कर्म मल विलय हेतोर बोधोदिशा तप्यते तपा प्रोक्तम तद्वेदा द्वासुधा जन्माम्भूधियान पात्रमिदम। सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से भले प्रकार वस्तु के स्वरूप को जानकर ज्ञानावर्ण आदि कर्म मल के नाश की बुद्धि से जो तप किया जाता है, वही तप कहा गया है। किसे तप कहा गया है? सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से भले प्रकार वस्तु के स्वरूप को जानकर। पहले वस्तु के स्वरूप को जानो। क्या है वस्तु का स्वरूप? मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको जानो पहले। उसको जानकर ज्ञानावर्ण आदि कर्म मल के नाश की बुद्धि से तप किया जाता है, आठों कर्म के नाश करने के लिए तप किया जा रहा है, वही तप कहा गया है। वही तप धर्म है, उत्तम तप धर्म वही है। बाकी तो वह तप को तप की श्रेणी में आता है जिसमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और लगे 10-10 उपास ठोकने में। अभी परीक्षण आएंगे, देखो 10 उपास जल से, एक आसन से, बिना जल के, हरि का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग। बस जिन धर्म केवल बचा है तो केवल खाने पीने को त्याग करो, वो जैन धर्म है। यहीं तक सीमित हो गए हम, खाने पीने त्याग तक। महिलाएं सब खाने पीने त्याग तक सीमित है। जा को त्याग, हरि को त्याग, भिंडी को त्याग, ई का त्याग, उसका त्याग, है ना। अरे त्याग किया वो ठीक है ना। अवक्ष से खाने से बचे, हिंसा के दोष से बचे,
तो खाने से मात्र हिंसा के दोष से बचे। इंद्रिय रसना इंद्रिय को हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ? फिर चालू। तो क्या आया? वस्तु स्वरूप समझ में आया? किस लिए छोड़ा था? तो कहने का मतलब यही है कि पहले वस्तु स्वरूप मतलब अपने स्वरूप को जानो, समझो आत्म तत्व क्या है। उसको जानने के बाद उसको पाने के लिए, उसको कब पाएंगे? जब कर्मों से रहित होंगे। तो कर्मों से रहित करने के लिए ये तप किया जाता है, कर्म निद्रा के लिए। वह तप धर्म है। वह मूल में बाह्य अभ्यंतर 2 प्रकार का है। अनशन, अवमोदर, वृत्ति पर संख्यान, रस पर त्याग, युक्त सय्यासन, काय क्लेश। ये 6 बाह्य तप हैं और 6 ही अंतरंग हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इस प्रकार 6 प्रकार का अभ्यंतर। इस रीति से उस तप के 12 भी भेद हैं। कितने? 12। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग, 12 भेद हो जाते हैं। वह तप संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए जहाज के समान है। समुद्र में से पार कौन कराता है? जहाज। तो जहाज, कौन से जहाज में बैठना है? कौन से? तप रूपी जहाज में। तप रूपी जहाज मोक्ष को ले जाने वाला है, संसार समुद्र से पार कराने वाला है। तो पहले संयम के साथ तप किया जाता है। इसीलिए तप से पहले क्या आया? संयम धर्म आया। तो हमें अपने जीवन में संयम के साथ तप करने पर कर्मों का नाश हम कर पाते हैं। संयम से रहित वस्तु स्वरूप को जाने बिना जो तप किया जाता है वह अकाम निद्रा कारण होता है। सकाम निद्रा नहीं, अकाम निद्रा। तो अकाम निद्रा किसे कहते हैं? अकाम, जो काम की नहीं है, मतलब जो संसार से पार कराने वाली नहीं है, इसीलिए हमारे काम की नहीं है। तो हमारे काम की नहीं है, इसलिए वो अकाम निद्रा है। तो अधिक से अधिक भवनत्र तक ले जाएगी, देव बना देगी, लेकिन कौन से? भवनवासी, बेंतर, जोशी, इनमें ले जाएगी। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम भटकेंगे। तो काम की निद्रा नहीं है, इसलिए अकाम है। सकाम निद्रा, सकाम मतलब हमारे काम से योग्य है, सहित है। वो निद्रा संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाली होती है, मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। इसीलिए तप करो तो कौन सा? वस्तु स्वरूप को समझकर सम्यक तप करो। वस्तु स्वरूप को समझे बिना कौन सा तप क्या कहलाता है? गज स्नान बत कहलाता है। पहले डाल साफ हो गई है, फिर डाल लिया, ऐसा नहीं। छोड़ो तो छोड़ दो। अब जो चीज छोड़ दी छोड़ दो, दोबारा ग्रहण नहीं करनी है। तो समझो हाँ सही त्याग किया है। छोड़ 10 दिन के लिए, फिर खाने लगे, क्या त्याग किया? 10 दिन किस लिए आते हैं? 10 दिन तो प्रैक्टिस है अपने जीवन में। उन 10 दिनों में जो हमने साधना की, साधना करके प्रैक्टिस की, अभ्यास किया कि हम जैसा मुनि राज करते हैं वैसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभ्यास करके देखते हैं। अभ्यास करके देखा, कर लिया हमने। 10 दिन कर सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। 10 दिन ऐसे जी सकते हैं तो आगे भी जी सकते हैं। जैसे 10 प्रकार, जैसे हमने 10 दिन का संकल्प लिया, 10 दिन कर लिया, और आगे का संकल्प लेंगे तो और आगे भी कर लेंगे। लेकिन बस हम वहीं के वहीं सीमित हो जाते हैं। 10 दिन के बाद सोचते हैं हमने गंगा स्नान कर लिया 1 साल का, अब 1 साल बाद फिर दिखेंगे, हो गए साफ सुथरे, अब गंदे हो लें। फिर 1 साल बाद फिर साफ सुथरे होंगे, फिर 1 साल फिर गंदे होंगे। यही साफ सफाई गंदगी, सफाई गंदगी चलती रहती है। ना सफाई हो पाती, गंदगी और बढ़ती जाती है। सफाई मात्र 10 दिन की है और गंदगी 355 दिन की है। तो क्या ज़्यादा हुआ हमारे जीवन में? गंदगी की सफाई? गंदगी ज़्यादा है। और सफाई करने के लिए मात्र 10 दिन दिए। कर पाओगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ,
अरे सब सोच के चलते हैं, जाने कई वर्ष में प्लानिंग करके चलते हैं। ये सोच के नहीं चलते कि अगला साल आएगा कि नहीं आएगा, ये सोच चलते अगले साल ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये सब सोच लेते हैं। ये नहीं सोच पाते कि देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये कोई नहीं सोचता है। यही सोच रहे फिर तो क्या है, फिर तो जोड़ना ही बंद कर दे, क्या पता अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ो फालतू टेंशन मत लो। लेकिन वो विचार आते ही नहीं है, इसलिए तो कहते ना करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम, कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, इस चिंता में मैं मरूँगा भी, मैं मरूँगा भी, ये भूल जाता है कि मैं मरना भी है। ये करूँगा ऐसा करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, बस करने करने की सोचता रहता है, ये नहीं सोच पाता मुझे मरना भी है, उसके लिए भी कुछ कर लूँ। उसके लिए नहीं सोच पाते हैं, इसीलिए वह खोटी मौत मरते हैं। तो हमें जिंदगी के साथ साथ मौत से भी मोहब्बत निभानी है। वाला गीत नहीं है, जिंदगी को प्यार सबने दिया, मौत से मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने से आए थे हम, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। तो रोते रोते आए थे, लेकिन अपने जीवन में मौत से मोहब्बत निभाएंगे, अर्थात मौत को भी उसी प्रकार से गले लगाएंगे जैसे हमने जिंदगी को प्यार दिया है। समाधि धारण करेंगे। समाधि क्या है? मौत से मोहब्बत, उसके लिए तैयारी। तो जिस चीज़ को हम प्रेम करते हैं उसको पाने के लिए तैयारी करते हैं, तो उससे प्रेम समाधि से, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है, उसको बुलाया जा रहा है, स्वागत है, आओ हम तैयार हैं तुम्हारे लिए। तो ये हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। वही जा पाते हैं हंसते हंसते जमाने से जो मौत से मोहब्बत करते हैं, उसे डरते नहीं है। डरेंगे ओह तो फिर मरेंगे, समाधि मरण नहीं करेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। और डर के आगे यदि हमने उसको स्वीकार कर लिया कि ये तो सत्य है, परम सत्य होना ही है, क्यों ना इसे हृदय से लगाकर स्वीकार किया जाए, क्योंकि ये मेरा परम परम मित्र है। कौन? मृत्यु। मृत्यु सम मित्र नाही, मृत्यु के समान कोई मित्र नहीं है जो हमें इस खोटे जीर्ण शीर्ण शरीर से मुक्ति दिलाता है। बताओ कौन है? शरीर ऐसा हो जाता है ना चलने का, ना फिरने का, ना बैठने का, खाओ तो पचे नहीं, है ना? तो ऐसा शरीर हो जाए, इस शरीर से मुक्ति कौन दिलाएगा? न घर वाले न बाहर वाले, कौन? मृत्यु। वो कहता है अब हम आ गए, चिंता मत करो, तुम्हें इन दुखों से छुटकारा हम दिला देते हैं। तो दुखों से, जो बुढ़ापे के दुख हैं, जो बुढ़ापे के शरीर के दुख हैं, उससे छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र मृत्यु रूपी मित्र होता है। तो मित्र तो उसे ही कहते हैं जो हमें दुख से बचाए, दुख से छुड़ाए, दुख खत्म कर दे हमारे। वो कौन? मित्र। तो मृत्यु कौन? मित्र। मित्र समझोगे तो उसे, उसके आने पर आपको दुख नहीं होगा, और शत्रु समझोगे तो दुख होगा उसके आने पर। इसीलिए मृत्यु को क्या समझना है? मित्र समझो। वो आए तो या सम साहू नाही, बढ़ते ना बड़ा समाधि मरण, उसमें आती है लाइन है, मृत्यु समान या सम साहू नाही, इसके समान कोई साहूकार नहीं है मृत्यु के समान, जो बिना कुछ लिए दिए ही तुम्हें दुखों से छुड़ा रहा है। कुछ नहीं ले रहा तुमसे, तुम्हें मुक्ति दिला रहा है। कौन है इससे बड़ा साहूकार? कोई नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में इसको शत्रु ना समझो, मित्र समझो, मोहब्बत करो इससे, गले लगाओ इसे। हंसते हंसते जमाने से तभी जाओगे, तभी आपका ये तप करना सार्थक हो पाएगा। ठीक है ना? अब आगे कहते हैं, कसाय विषयोद्भट भट प्रचुरत तस्करौ घो हठात तपा सुवट ताड़ितो विघटते यतो दुर्जया
अतो ही निरुपद्रवश्चरति तेन धर्मश्रिया यति समुपलक्षितः पति मुक्तिर्पुया पुर्या सुखम। आचार्य कहते हैं कि यद्यपि क्रोध आदि कसाय रूपी उद्यत तथा प्रबल चोरों का समूह दुर्जय है, अर्थात साधारण रीति से जीतने में नहीं आ सकता, तो भी जिस समय तप रूपी प्रबल योद्धा उसके सामने आता है उस समय उसकी कुछ भी 3-5 नहीं चलती है, अर्थात बात ही बात में जीत लिया जाता है। इसलिए जो योगीश्वर तप रूपी सुवट के साथ धर्म रूपी लक्ष्मी से युक्त है वह मोक्ष रूपी नगर के मार्ग में निरुपद्रव तथा सुख से चला जाता है। समझ में आया? क्या आया? यहाँ कह रहे हैं यद्यपि क्रोध आदि कसाय रूपी उद्यत तथा प्रबल चोरों का जो दुर्जय समूह है साधारण रीति जीतने में नहीं आता है। कौन जीत सकता है इनको? जो तप रूपी प्रबल योद्धा सामने आता है तब ये कुछ नहीं चलती इनकी, 3-5 सब खत्म हो जाती इनकी। जितने भी ये 3-5 करते ना, क्रोध मान माया लोभ, इन सारे के सारे इंद्रिय विषय, इन सब की 3-5 खत्म हो जाती है जब सामने तप रूपी सुवट योद्धा खड़ा होता है। तो उस तप रूपी सुवट के साथ धर्म रूपी लक्ष्मी से युक्त होता है तो मोक्ष रूपी नगरी के मार्ग में बिना किसी उपद्रव के सुख के साथ चला जाता है। ये तरीका है मोक्ष रूपी नगरी में जाने का। तो पहले अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा किसी को। किसको? तप रूपी योद्धा को अपने साथ खड़ा करो, तब जाकर आपके ऊपर जो निरंतर हावी हैं कसाय रूपी और प्रबल चोर इंद्रिय विषय रूपी जो हमें चुरा रहे हैं निरंतर, उनको हम हरा पाएंगे। जिस प्रकार कोई मनुष्य विदेश को निकले तथा उसके पास लक्ष्मी भी हो किंतु उसके पास कुछ सुवट ना हो तो वह बात ही बात में भयंकर डाकुओं से लूट लिया जाता है ना। यदि हम विदेश को जा रहे हैं, धन संपदा लेके जा रहे हैं और अपने साथ कोई बाउंसर नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है, योद्धा नहीं है, तो बात ही बात में डाकुओं से लूट लिया जाता है। परंतु यदि उसके पास थोड़े से भी प्रबल योद्धा हो गए तो उसका डाकू कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, अर्थात उन डाकुओं को योद्धा तत्काल जीत लेते हैं। उसी प्रकार संसार में कसाय तथा विषय रूपी योद्धा यद्यपि अत्यंत दुर्जय हैं, इनको जीतना बहुत मुश्किल है, किंतु जिस मुनि के पास तप रूपी प्रबल सुवट मौजूद हैं उसका भी कुछ भी नहीं कर सकते तथा वे मुनि उपद्रव रहित सुख से मोक्ष को चले जाते हैं। इसीलिए मोक्षालासी मुनियों को तप सबसे प्रिय समझना चाहिए, सबसे प्रिय, क्योंकि इनके होने पर हम सुवट बन जाते हैं। सुवट योद्धा, भट माने योद्धा, सु माने श्रेष्ठ, अच्छा योद्धे के रूप में हम आ जाते हैं। अंतिम गाथा मिथ्यात्वादेर दिए भविता दुःखमुग्रं तपोभ्यो जातं तस्मा दुदककनिकै केव सर्वार्धनीरात् स्तोकं तेन प्रवसं प्रसवमखिलं कृक्षलब्धे नरत्वे यद्येतर्हि स्खलति तत्तदहो काक्षतिर्जीवते स्यात्। ये मंदाक्रांता छंद है, जैसे हम पढ़ते ना एक ही भावम, वही इसकी लय है। मिथ्यात्वादेर यदि भविता दुःखमुग्रं तपोभ्यो, तो ये मंदाक्रांता ऐसे पढ़ा जाता है। इसमें अलग अलग छंद आ रहे हैं। ये पृथ्वी छंद कैसे पढ़ा जाता है एक बार देखना है। आचार्य कहते हैं कि हे जीव, जिस प्रकार समस्त समुद्र की अपेक्षा जल का कण अत्यंत छोटा होता है ना, जिस प्रकार समस्त समुद्र की अपेक्षा जल का कण क्या लगता है उसके सामने, उसी प्रकार तप करने से बहुत थोड़े दुख का तुझे अनुभव करना पड़ता है। किंतु जिस समय मिथ्यात्व के वजह से तू नरक जाएगा उस समय तुझको नाना प्रकार के छेदन वेदन आदि असह्य दुखों का सामना करना पड़ेगा।
तो भी तू ना जाने तप से क्यों भयभीत होता है। क्या तेरी तप करने में क्या हानि है। फिर भी डरते हैं, भयभीत होते हैं। अणुव्रती बनने में क्यों डर रहे हो, बताओ क्यों डर रहे हो। क्या डर है अणुव्रती बनने में। अब व्रती बनकर नरक जाओगे तो वहां जो दुख उठाओगे उनसे डरो, उनसे। ना व्रतैवत नारकम, है ना व्रतैवत नारकम। अब व्रती रहकर नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है, व्रती रहकर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। तो इसीलिए क्यों डर रहे हो। दोष लगते रहते हैं। अभी तो तुम सबसे बड़े दोषी हो बिना व्रत के, है ना। जिनके व्रत नहीं है वे सबसे बड़े दोषी हैं, और उसमें तो थोड़े बहुत दोष लगते हैं। अभी तो महादोषी हो, अभी तो महादोषी है, दोषी दोष है, पूरे ही दोषी हैं। कोई व्रती नहीं है तो सब दोषी ही है। और जहाँ व्रत आ जाते हैं, वहाँ व्रत को पालन जो करते हैं उनके थोड़े बहुत दोष लगते हैं, है ना। तो दोष लगते हैं इसलिए नहीं लेते हैं। अरे भैया तो अभी महादोषी हो, तब थोड़े बहुत दोष लग रहे तो उससे क्या दिक्कत है। वर्तमान में मन की चंचलता है, वर्तमान में प्रमाद है, संयमहीन है, दोष लगते हैं, मानते हैं। लेकिन उन दोषों के चक्कर में तुम महादोषों में डूबे रहो, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है, कौन सी समझदारी है। जरा से दोष के लिए महादोषों को करते रहो। तो यही बात कही जा रही है कि जो तप करने में तुझे थोड़े बहुत दुख का अनुभव करना पड़ता है, उससे क्यों डर रहा है। जिस समय मिथ्यात्व की वजह से तू नरक जाएगा ना, तुम्हारे ऐसा छेदन भेदन भूख प्यास इतना ज़्यादा होता है कि 3 लोग को अनाज चुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लाए। एक कड़ भी नहीं मिले खाने को, अब इतनी भूख लगेगी 3 लोग का अनाज मिल जाए। सिंधु नीर ते प्यास ना जाए, है ना। और एक बूंद नहीं मिलती पीने, ना चिल्लाते हो गर्मी गर्मी, एसी कूलर पंखा चाहिए। माँ जाओ मालूम पड़ेगा कहाँ मिल रहा है तुम्हें। माँ लोहे की पुतली मिलेगी, चिपक जाओ जाके। पैतरणी नदी मिलेगी, कूद जाओ उसमें जाके, गर्मी से बचने के लिए जल जाओगे उसमें भी। तो इसीलिए समझो बात को, थोड़ा बहुत तप करने में भयभीत मत हो, अन्यथा आगे चलकर भयानक दुख भोगने पड़ेंगे, भयानक दुख। इसीलिए तप करो, तप से ही अपने जीवन में सुख की वृद्धि होगी, दुखों का क्षय होगा। ये इस गाथा का तात्पर्य है। आगे त्याग धर्म